किस्सा 1977 की जनता सरकार के दौरान का है। अटल जी विदेश मंत्री थे और कल्याण सिंह यूपी के स्वास्थ्य मंत्री। उस समय कल्याण सिंह ने एक ही जगह बरसों से तैनात सरकारी जो मुलाजिम थे उनके तबादले का आदेश दिया। तब लखनऊ के सिविल सर्जन थे डॉक्टर एस सी रॉय, जो बाद में लखनऊ के मेयर भी बने। डॉक्टर रॉय और अटल जी में नजदीकी थी। अटल जी ने कल्याण सिंह से डॉक्टर रॉय का तबादला न करने की सिफारिश की, लेकिन कल्याण इतने सख्त प्रशासक कि उन्होंने अटल जी की भी ना सुनी। सख्त प्रशासक कल्याण सिंह नियम कायदों से कोई समझौता नहीं करने वाले नेता थे। 1980 के दौर के अंत तक उत्तर प्रदेश बीजेपी के वो सबसे बड़े चेहरे थे। लिहाजा जब 1991 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 221 सीटों के साथ बहुमत हासिल हुआ तो मुख्यमंत्री पद के लिए कल्याण सिंह स्वाभाविक पसंद थे। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल हालांकि 18 महीने ही रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ और कल्याण सिंह ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब यहाँ सवाल ये कि आखिर 6 दिसंबर को जो कुछ भी अयोध्या में हुआ, क्या उसकी स्क्रिप्ट खुद कल्याण सिंह ने ही तैयार की थी? सवाल ये भी है कि आखिर उस दिन क्यों, जब अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ बेकाबू थी, तो उस दिन कल्याण सिंह अपने सरकारी बंगले में बैठे हुए आखिर गुनगुनी धूप का आनंद क्यों ले रहे थे? युद्ध में अयोध्या पुस्तक के लेखक हेमंत शर्मा लिखते हैं कि पहला गुंबद गिरने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार निकल गए। वो विनय कटियार के घर गए। वहीं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का टेलीफोन आया। वो नाराज थे। कल्याण सिंह ने फोन पर लाल कृष्ण आडवाणी से कहा वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। आडवाणी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। कहा अभी इस्तीफे से केंद्र का शासन लग जाएगा, केंद्रीय बल मोर्चा संभाल लेंगे, थोड़ा टाइम पास कीजिए। कल्याण सिंह उस वक्त इस बात से नाराज थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। पहली बार कल्याण सिंह के 18 महीनों का कार्यकाल 2 वजहों से हमेशा याद किया जाएगा। पहला, नकलबंदी, यानी यूपी बोर्ड के इम्तिहानों में नकल पर पूरी सख्ती। उस दौर में कल्याण सिंह सरकार में मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। नकलबंदी इतनी सख्ती के साथ अमल में लाई गई कि नकल करने वालों को जेल तक में डाला गया। फिर दूसरी वजह है 6 दिसंबर 1992 की घटना, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कल्याण सिंह को दूसरा बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। कल्याण सिंह की किस्मत भी अजीब थी। उनकी कुंडली में कुर्सी तक पहुंचना तो लिखा था, मगर कुर्सी पर टिकना नहीं था। फिर भी कल्याण सिंह ने कुर्सी के लिए शह और मात का खेल जमकर खेला। एक बार तो रास्ता अदालत के जरिए भी निकला। ये साल 1996 था। कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी को 177 सीटें मिली, जो कि बहुमत से दूर थीं। और उसके बाद एक ऐसा सियासी रास्ता निकाला गया जो अपने आप में विचित्र था। 1996 के चुनाव के बाद यूपी में सत्ता के लिए बीजेपी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच समझौता हुआ। यह समझौता था 6 महीने बीएसपी और 6 महीने बीजेपी के मुख्यमंत्री। सत्ता के इस फॉर्मूले से पहले 6 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी और फिर अगले 6 महीने के लिए कल्याण सिंह। सत्ता का हस्तांतरण तो आसानी से हुआ, लेकिन इसके बाद हर दिन बीजेपी और बीएसपी की दूरी बढ़ने लगी। बीजेपी और बीएसपी के बीच में तनातनी का कारण था विधानसभा अध्यक्ष का पद। इन दोनों ही पार्टियों की तनातनी के बीच में केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने। इधर कल्याण सिंह ने कुर्सी संभालते ही मायावती के फैसले ताबड़तोड़ तरीके से बदल डाले। नतीजे में 1 महीने के भीतर ही मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार डांवाडोल हो गई और यहीं से इस पूरे खेल में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी की एंट्री हुई। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का समय दिया। इन 2 दिनों में यूपी की सियासी प्रयोगशाला में कई एक्सपेरिमेंट हुए। बीएसपी, कांग्रेस और जनता दल में भारी तोड़फोड़ हुई और कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस दल बदल के मास्टरमाइंड कल्याण सिंह माने गए।
दल बदलुओं पर विधानसभा अध्यक्ष का ही फैसला मान्य होता है। यही वजह थी कि केसरीनाथ त्रिपाठी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी ने बीएसपी से अदावत मोल ली। इक्कीस अक्टूबर 1997 उत्तर प्रदेश विधानसभा। 21 अक्टूबर 1997 के दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हुआ उसे लोकतंत्र का काला दिन कहा जा सकता है। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइक फेंका फेंकी, लात घूंसे, जूता चप्पल सब चला। बगैर विपक्ष के कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। सरकार के पक्ष में 222 वोट मिले, जो 45 वोट ज्यादा थे, यानी 45 विधायक दल बदलकर बीजेपी के पाले में आए थे। 21 फरवरी 1998, 4 महीने बाद कल्याण सिंह के सियासी करियर में एक नया ट्विस्ट आया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को रात के 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। ये वो जगदंबिका पाल थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और कल्याण सिंह की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, लेकिन दूसरी पार्टियों से सेटिंग करके उन्होंने खेला कर दिया। कल्याण सिंह सरकार के बर्खास्तगी के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बीजेपी ने रात में ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगले ही दिन हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया और राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया। उस दिन लखनऊ सचिवालय का नजारा देखने लायक था, जहां दो मुख्यमंत्री बैठे थे। आखिरकार एक दिन के मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल ने भारी मन से कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़ी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें कल्याण सिंह की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई, लेकिन 1991 से 1998 के बीच कल्याण सिंह की राजनीति की लाइन लेंथ बदल चुकी थी। जिस राजा भैया के खिलाफ 1993 में कल्याण सिंह ने कुंडा में नारा दिया था, गुंडा विहीन करो, ध्वज उठाए 2 हाथ, वही राजा भैया अब कल्याण सिंह सरकार में मंत्री थे। मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद राजा भैया की मदद का इनाम था। फिर इसके बाद कल्याण सिंह अपनी कार्यशैली के कारण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में किरकिरी भी बन गए। कल्याण सिंह की सरकार में कुसुम राय के दखल के कारण उन पर सवाल उठे। कहते हैं कि उनके रिश्ते अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी दोनों से खराब हो गए। आखिरकार बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। 1999 में उन्हें बीजेपी से निकाल दिया। बीजेपी नेता सुशासन के नाम पर वोट मांगते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने कल्याण सिंह राज की याद दिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल्याण सिंह के दौर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक 1991-92 का, जब उनकी सरकार पर न भ्रष्टाचार के छींटे थे, न भाई भतीजावाद के आरोप, लेकिन बाद के कार्यकाल में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। मौजूदा यूपी विधानसभा में अकेले कल्याण सिंह की जाति यानी लोध वर्ग से 20 विधायक आते हैं। लोध जाति के बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, पीलीभीत, एटा, महोबा, कन्नौज, हमीरपुर, जालौन में प्रभुत्व है। लिहाजा चुनावी समीकरण के मद्देनजर 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फिर वापसी की। दो 2009 तक कल्याण सिंह बीजेपी में रहे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन तब तक कल्याण सिंह की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ चुकी थी और वो सियासत के आसमान में एक कटी पतंग की तरह थे। ऐसे में कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश की। 2009 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कल्याण कार्ड नहीं चला तो मुलायम का मोह भंग हो गया। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कल्याण सिंह पर फोड़ा। लिहाजा कल्याण सिंह ने जन क्रांति पार्टी बनाई। इस वक्त तक कल्याण सिंह की सियासत अस्तांचल की तरफ थी। पिता के नाम पर उनके बेटे और बहू तक विधायक नहीं बन पाए। यूपी विधानसभा के 2012 के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से ही 200 कैंडिडेट उतार दिए।
एक भी सीट नहीं मिली। जिस अतरौली से कल्याण सिंह ने राजनीतिक सफर शुरू किया था, वहां से उनकी बहू चुनाव हार गईं। सियासत की तमाम धूप छांव देखने वाले कल्याण सिंह के बारे में एक बात बहुत शिद्दत से कही जा सकती है कि बीजेपी अपने इस नेता को भूली नहीं। साल 2017 में जब यूपी का विधानसभा चुनाव था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के सुशासन के नाम पर ही वोट मांगे। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को पहले हिमाचल और उसके बाद राजस्थान का गवर्नर बनाया। कल्याण सिंह के बीजेपी में क्या महत्व है कल्याण सिंह का, ये बात इसी से समझी जा सकती है। खराब सेहत के कारण कल्याण सिंह ने गवर्नर पद छोड़ा, लेकिन उनकी अहमियत और सियासी कद इतना बड़ा है कि उनसे अस्पताल में मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर कल्याण सिंह के पोते से बात की और फिर इस बारे में ट्वीट भी किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।